सीटेट की एग्जाम तिथि बदलने वाली है। एग्जाम प्रीपोन होगा, पोस्टपोन होगा, इतने सारे रजिस्ट्रेशंस हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा या एक ही तिथि पर होगा, आखिरकार ये एग्जाम 8 फरवरी को होगा या नहीं होगा, ये सभी सवाल मेरे नहीं है, आप ही स्टूडेंट्स के हैं। और हर जगह सर्कुलेट हो रहे हैं एग्जाम डेट्स को लेकर के, चाहे वो मेरे मेल्स हों, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेजेस हो, चाहे वो टेलीग्राम कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो। अब इतने सभी सवालों के जवाब को मैं बहुत ही कॉन्क्रीट और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपको देने वाली हूँ। तो सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर ज़रा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। सीटेट की एग्जाम तिथि पर जो इतना बवाल मचा है, आप इस वीडियो के थ्रू अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके जाओगे तो भूल कर भी सीटेट 8 फरवरी 2026 की तैयारी और क्वालिफाई करने वालों इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए फटाफट से मैं आपको एक प्रूफ दिखाती हूँ। सबसे पहला कारण स्टूडेंट्स के जहन में इसलिए आ रहा है क्योंकि 8 फरवरी को 2 और एग्जाम्स होने जा रहे हैं सीटेट के अलावा। पहला एग्जाम है निफ्ट, दूसरा है गेट। हालांकि इन दोनों एग्जाम्स का सीटेट एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, पर आप सोचो ये दोनों ही एग्जाम्स जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएटेड है और मान लो उसने डीएलएड या बीएड डिग्री की हुई है, तो फिर तो वो भी सीटेट एग्जाम देने का हकदार है ना। तो यहाँ पे चाहे वो कम ही मात्रा में स्टूडेंट्स क्यों ना हो, पर वो एक एक स्टूडेंट को डिसीजन बनाने में बहुत कठिनाई होगी कि उसे सीटेट एग्जाम देना चाहिए या फिर अपने स्पेसिफाइड कोर्स का कोई स्पेशलाइज्ड एग्जाम देना चाहिए। यहाँ एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि पहले भी सीटेट अपने एग्जाम डेट को चेंज कर चुका है। 2024 में सीटेट का एग्जाम हुआ था तो पहले एग्जाम तिथि रखी गई थी 1 दिसंबर, फिर चेंज किया गया तो 15 दिसंबर, 15 दिन पोस्टपोन किया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, एग्जाम को प्रीपोन कर दिया जाता है और जो फाइनल डेट आती है वो आती है 14 दिसंबर। और ये भी बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण इस एग्जाम डेट को प्रीपोन किया जा रहा है अब। और साथ में ये भी बोला गया था कि अगर किसी सेंटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए गए तो 15 दिसंबर को भी एग्जाम ले लेंगे। तो इसका मतलब 14 और 15 दो डेट्स इन्होंने बुक करी थी। पहले लग रहा था कि किसी एग्जाम के साथ कोइंसाइड कर रहा है, पार्शियली वो भी एक रीजन था, पर यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ज्यादा होने की वजह से फिर इन्हें 2 शिफ्ट्स में 2 डेट्स में एग्जाम लेने पड़े। तो ये एक कारण है। तीसरा इसी से ही मिलता जुलता कारण ये आता है कि अगर बात एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, एग्जाम सेंटर बुकिंग की और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की आ जाती है तो इस बार भी कोई नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कम थोड़ी है। आप खुद ही डेटा देख लीजिए कि दिसंबर 2024 में 20 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 17 लाख स्टूडेंट्स ने तो पेपर दिया था और तब भी उन्हें 2 डेट्स निकालनी पड़ी। तो यहाँ पर आज हम 2026 में खड़े हैं जहाँ पर 2025 में कोई सीटेट नहीं हुआ। 2026 को स्टूडेंट अपना आखिरी सीटेट मान करके चल रहे हैं, इस फॉर्मेट का, इस एग्जाम पैटर्न का, इस लेवल का। 2025 में लाखों स्टूडेंट्स बीएड और डीएलएड क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएटेड हैं। तो इस बार सीटेट एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन की मात्रा है वो तो और भी ज़्यादा है, और इनफैक्ट कई ज़्यादा है। 25 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होने जा रहे हैं। अब इसमें से मतलब रजिस्टर तो किया, अपीयर कितने होंगे? खैर 3 लाख का डिफरेंस तो नहीं ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। इस बार स्टूडेंट्स ने गलती से नहीं, बहुत सोच समझ के सीटेट एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है। तो आप ये मान करके चलो कि 25 में से 23 या हद मार के 22 लाख स्टूडेंट्स तो अपीयर होंगे। तो क्या अब एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्या एक ही तिथि में, एक ही शिफ्ट में एग्जाम लेना संभव हो पाएगा, वो भी ऑफलाइन लेवल का एग्जाम? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के टाइम पर किसी को भी ऑप्शन नहीं दिया गया था अपने चॉइस ऑफ सिटी सेंटर को चूज करने का। स्टूडेंट को पहले से ही प्लानिंग करनी होगी, एग्जाम के लिए आइडिया लगाना होगा। तो ऐसे में स्टूडेंट क्या करे? देखो, अब इसका ऑथेंटिक सोल्यूशन मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपकी एग्जाम तिथि पिछली बार भी 2024 में चाहे प्रीपोन हो चाहे पोस्टपोन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का बफर आया है। अब कोई भी टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है वो आपको 8 फरवरी के हिसाब से अगर पढ़ाएगा तो हर टीचर का, स्पेशली हमारी टीम का जो टारगेट है वो यही है कि जनवरी एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है और उसके बाद रिविजन पर जाना है। तो 8 फरवरी के लिए आप कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट ऐसा रिस्क ना ले कि 7 फरवरी को तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, तो कब तो वो रिविजन करेगा। ये टेट लेवल की परीक्षा है, हम सब जानते हैं, पर क्या इस बेस को, इस बेसिक लेवल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को आप आगे यूज नहीं करोगे? जितने भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम है, अगर हम सीटेट के अभी 2024 के रिकॉर्ड देखें तो फैक्ट की बात बता रही हूँ, सीटेट में प्रीवियस ईयर पेपर DSSB, पीआरटी, आरपीएससी, वेस्ट बंगाल सेट, यूटेट, इन सबसे लिए जा रहे हैं। तो सवाल का स्तर बढ़ाया जा रहा है। आरपीएससी 2nd ग्रेड के भी सवाल आ चुके हैं। तो आप ये मान करके चलो कि आपकी तैयारी के लिए तो आपके पास सिर्फ जनवरी ही है।
और जनवरी के बाद पूरा जनवरी एंड और फरवरी की शुरुआत में आप जम करके रिविजन करोगे। कोई भी एग्जाम चाहे प्रीपोन हो चाहे पोस्टपोन हो, प्रीपोन होने के चांसेस तो बहुत कम है, वो भी 15 दिन के। अगर पोस्टपोन हो भी जाए तो भी तैयारी आपकी 8 फरवरी के हिसाब से होनी चाहिए। प्रीपोन भी हो जाए तो भी 8 फरवरी तक, मतलब सुबह तक तो आपका पूरा रिवीजन हो और आप बहुत शांत दिमाग से अपना पेपर देकर जाओ। अब ये तैयारी हम आपको 2 तरीके से करवा रहे हैं ऑलरेडी। सबसे पहले तो प्रेपरेशन के लिए YouTube की मैराथन्स इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैटर ये नहीं करता आप कितना पढ़ते हो, कितना ज़्यादा ज्ञान लेते हो, मैटर ये करता है कि जितना आपने पढ़ा आप उन्हें याद भी रख पाते हो कि नहीं। तो सारे प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्चुअलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स, उनके क्वेश्चंस, उनकी थ्योरी, सब कुछ आपको MCQ प्रैक्टिस के थ्रू करवाया जाता है। मैं अपनी क्लास 1 बजे लेती हूँ। रेगुलर मैराथन अब आपकी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो टीचर्स 1-1 घंटे की क्लास लेते थे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आपके प्यार और सपोर्ट पे डिपेंड करता है। मैंने तो अपनी तैयारी 12 घंटे की भी की हुई है। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑथेंटिक रिसोर्स, स्टडी मटेरियल और टेलीग्राम ग्रुप के साथ अगर आप अपडेटेड रहोगे तो तैयारी आपकी जो है सिर्फ 90 तक की नहीं होगी, 125 प्लस की हो जाएगी। दूसरा प्लेटफॉर्म है हमारी ADA 24/7 एप्लीकेशन, जो आपको उस थ्योरी से अवगत करवाता है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। ये वो स्टडी मटेरियल नहीं है जो आपको यूट्यूब पर ऐसे फैला हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कॉन्क्रीट, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और डायरेक्शनल अप्रोच से पढ़ाया जाता है। तो मान लो आपने ये तय कर ही लिया कि मैम सीटेट की तैयारी तो हमें 125 प्लस की करनी है और उसके लिए हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, जिसमें आपको वाइड एक पूरा वीडियो कोर्स का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, जहां से आप पूरी रिकॉर्डिंग्स देखो, MCQs फेच करो, टीचर्स के साथ कंसेप्चुअलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग लो और अपनी तैयारी को एक अंजाम दो। तो ये 2 प्लेटफॉर्म से आप अपनी तैयारी को साझा कर सकते हैं और सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। सीटेट का एग्जाम सिर्फ बोर्ड पर या सर्टिफिकेट चिपकाने के लिए नहीं है, वॉल ऑफ फेम नहीं है। सीटेट का एग्जाम आपको एक ठप्पा देता है कि आप आने वाली भर्तियों के लिए सशक्त हो। अब उसी के लिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहूंगी। सबसे पहले तो इस वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक टीचर, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट कॉर्नर पे विजिट करोगे तो अपनी सीटेट की वीडियोस और प्लेलिस्ट सिस्टमैटिक ऑर्डर में बनाकर बैठा है। तो मेरी भी आपको यहाँ पर सीटेट फरवरी 2026 की ऐसी 54 क्लासेस का मिश्रण आपको मिल जाएगा जो आपको सीटेट क्वालिफाई करवा कर ही मानेगा। तो इसके अलावा कहीं और से पेपर नहीं आने वाला है, तो आप यहाँ से जुड़ जाएं। दूसरी चीज़ ये कि जब आप हमारे ADA 24/7 वेबसाइट या एप्लीकेशन को विजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉमेंट सेक्शन में बैच लिंक भी लगा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे कि हम ना कि सिर्फ सीटेट के चक्रव्यूह से बाहर निकालने की आपको मदद करते हैं, बल्कि हम ऐसे 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं जो आपको आगे के लिए सशक्त कर रहा है। तो अगर साल 2026 में टीचर बनना है तो अभी बनो, अभी सही समय है। 2027 के बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला। तो टीचिंग का महापैक आपको सशक्त बना रहा है। बाकी किसी भी बैच या फिर महापैक में जुड़ने के लिए आप डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो, विच इज Y449, ठीक है, Y449, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो आप जब भी कूपन कोड लगाएं तो Y449 लगा लें, जैसे टीचिंग का महापैक हमने आपको 2000 का प्रोवाइड करवा दिया। बाकी नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, लेकिन सीटेट का एग्जाम फोड़ कर ही आना है, ये बात का मन बनाना है सबसे पहले तो आप सीटेट एग्जाम कौन सी तिथि पर चाहते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन से सब्जेक्ट से सीटेट एग्जाम दे रहे हैं ये बताइएगा, और सीटेट के बाद कौन से एग्जाम दे करके कहाँ का टीचर लगना चाहते हो ये भी कमेंट करके बताइएगा। आपकी क्या राय है एग्जाम पर। सब्सक्राइब कर लीजिए टीचर्स ADA 24/7 को। मैं आपकी राय तो मांगती ही रहूँगी, आपकी आवाज़ उठाती रहूँगी आपके लिए, लेकिन आपका चैनल के साथ और अपने पढ़ाई के साथ जुड़े रहना अति आवश्यक है। धन्यवाद।